Good morning, all students. Myself, Nadeem Ali, welcomes you in chemistry online classes. यस्टरडे वाला टॉपिक हमने प्रिपेयर किया था कौन सा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन, और आज हमारा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरिन। उसकी फर्स्ट रिएक्शन है रिडक्शन रिएक्शन। हेलो एरिन का करवाएंगे यहाँ पर रिडक्शन। तो हेलो एरिन का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन के ऊपर हेलोजन, उसका करवाएंगे रिडक्शन। रिडक्शन का मीन्स क्या होता है, हाइड्रोजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का ऐड होना। प्रेजेंस किसकी होगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ में क्या होगा, निकल एल्यूमिनियम एलॉय। दो मेटल को मेल्ट करके कुछ टाइम के लिए जब उसको कूल किया जाता है तो एलॉय की फॉर्मेशन होती है। जब हेलो एरिन का रिडक्शन का मीन्स हाइड्रोजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का ऐड होना। प्रेजेंस सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस और एलॉय कौन सा, निकल एल्यूमिनियम। तो दोनों हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन अक्ष के साथ ऐड हो जाएगा और एक फेनिल ग्रुप के साथ में, मतलब इन दोनों का क्या हो जाएगा रिडक्शन, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। एक तो ऐड हो जाएगा फेनिल पर C6H5 और क्या हो गया C6H6, किसका फॉर्मूला है, बेंजीन का। और एक हाइड्रोजन अक्ष ऐड करेंगे क्या बन जाएगा HX। ओके, रिडक्शन रिएक्शन हो गई। सेकंड रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स, उसमें फर्स्ट रिएक्शन है कौन सी मेटल के साथ में रिएक्शन करवाएंगे, रिएक्शन विद कौन सी मेटल लेंगे यहां पर, चलो हम मेटल ले लेते हैं। कौन सी मेटल, मैग्नीशियम मेटल्स। मैग्नीशियम मेटल। तो एरिल हैलाइड, बेंजीन वाले फेनिल ग्रुप के ऊपर हेलोजन, उसकी रिएक्शन किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ। एरिल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल के साथ। प्रेजेंस किसकी होगी, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। एरिल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। ध्यान रखना यहां पर हेलोजन हम कौन सा लेंगे, हेलोजन ले सकते हैं यहां पर कौन कौन से हेलोजन, ब्रोमीन और कौन सा हेलोजन, आयोडीन। क्लोरीन लेंगे, क्लोरीन के लिए अलग से रिएक्शन करवा रखी है, नीचे करवाऊंगा। एरिल हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो मेटल की जो प्रॉपर्टीज होती है, ये मेटल किसी भी मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड से ऐड होने वाले जो एटम्स होते हैं उनमें क्या होती है, उनके बीच में जाकर ऐड हो जाती है, एडिशन रिएक्शन करती है, ऐड हो जाती है। तो ये मैग्नीशियम जो है कॉम्प्लेक्स यहाँ पर इस X और C के बीच में आकर ऐड होगा, क्या हो जाएगा MgX, और X जगह ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन को यूज में नहीं लेंगे क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। ओके, ये फॉर्मूला किसका है, फेनिल मैग्नीशियम हैलाइड, किसका फॉर्मूला है, फेनिल मैग्नीशियम हैलाइड। ये एक रिएक्शन हो गई। इसके बाद सेकंड रिएक्शन, इसके बाद इसी के अंदर नोट लगा के अदर रिएक्शन है, इसी के अंदर क्लोरोबेंजीन की, यहां पर अब अक्ष जगह ले लिया क्लोरीन, बेंजीन की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ। यहां पर हम यूज में लेंगे एक अदर रिएजेंट टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, इसका नाम है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। फॉर्मूला लिख लेना, साइक्लोपेंटेन में एक कार्बन की जगह ऑक्सीजन ऐड है, तो ये मैग्नीशियम किसकी जगह हो जाएगा, कार्बन और क्लोरीन के बीच में।
MgCl फॉर्मूला हो जाएगा फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड। ये अपनी रिएक्शन हो गई, दो रिएक्शन हो गई रिएक्शन विद मेटल्स में। फर्स्ट रिएक्शन कौन सी है, मैग्नीशियम मेटल, उसी में सेकंड रिएक्शन ये है। ओके, अब हम रिएक्शन पढ़ेंगे सेकंड रिएक्शन विद मेटल्स में। सेकंड रिएक्शन रिएक्शन विद सोडियम मेटल, रिएक्शन विद सोडियम मेटल, इनमें दो रिएक्शन है। फर्स्ट रिएक्शन का नाम है फिटिग रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन कौन सी है, फिटिग रिएक्शन। रिएक्शन विद सोडियम मेटल में फर्स्ट रिएक्शन कौन सी है, फिटिग रिएक्शन। इस रिएक्शन में जब एरिल हैलाइड की, मतलब फिटिग रिएक्शन में केमिकल प्रॉपर्टीज हम किसकी पढ़ रहे हैं, हेलो एरिन की। हेलो एरिन मीन्स एरिल हैलाइड की हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो एरिल हैलाइड के 2 मोल, एरिल हैलाइड के यहां पर कितने मोल यूज में लेंगे, 2 मोल यूज में लेंगे। और रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, 2 मोल सोडियम मेटल के साथ में। 2 मोल क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर सोडियम के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस में 1, 2 सोडियम लेंगे तो 2 अक्ष यहाँ से क्या हो जाएगा, रिलीज। मतलब यहाँ से ये मोलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और ये फेनिल इस फेनिल के साथ में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, ड्राई ईथर। ध्यान रखना, फिटिग रिएक्शन में सेम मॉलिक्यूल किसके लेते हैं, हेलो एरिन या एरिल हैलाइड के। तो रिलीज क्या हो जाएगा, 2NaX। क्या रिलीज हो जाएगा, 2NaX प्लस ये फेनिल ग्रुप, इस फेनिल ग्रुप से क्या हो जाएगा, एड। ये फॉर्मूला किसका है, बाईफेनिल। ये इसको बोल सकते हैं डाईफेनिल। बाई मतलब 2 और डाई मतलब 2 ही होता है। तो ये फिटिग रिएक्शन में 2 मोल एरिल हैलाइड की सोडियम मेटल के साथ ट्रीट करवाएंगे। प्रेजेंस किसकी होगी, ड्राई ईथर की। किसकी फॉर्मेशन होगी, बाईफेनिल की। अब देखो इसी में वुड्स फिटिग रिएक्शन, वुड्स फिटिग रिएक्शन। फिटिग में हमने लिया था हेलो एरिन मतलब एरोमेटिक रिंग। और वुड्स रिएक्शन मैंने आपको पहले स्टडी करवा दी थी हेलो एल्केन में, इसमें एल्किल हैलाइड लिया था, एलिफेटिक हैलाइड। तो पहले फिटिग रिएक्शन का मतलब वुड्स फिटिग। वुड्स रिएक्शन में 2 एल्किल हैलाइड, 2 मोल एल्किल हैलाइड, और फिटिग रिएक्शन में 2 मोल एरिल हैलाइड। तो अब वुड्स फिटिग रिएक्शन दोनों का मिक्सर लेंगे। मिक्सर का मीन्स ये है कि 1 मोल एरिल हैलाइड और 1 मोल एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ प्रेजेंस किसकी होगी, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो एरिल हैलाइड का 1 मोल यहां पर ले लेंगे। कौन सी रिएक्शन के अकॉर्डिंग, फिटिग रिएक्शन के अकॉर्डिंग। और कौन सी मेटल के साथ, सोडियम मेटल के 2 मोल, और साथ में रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, एल्किल हैलाइड के साथ। ओके, ये एरिल हैलाइड फिटिग रिएक्शन का, ये एल्किल हैलाइड वुड्स रिएक्शन का। दोनों का मिक्सर किसके साथ रिएक्शन, सोडियम मेटल के साथ। प्रेजेंस किसकी होगी, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो यहां से रिलीज क्या हो जाएगा, 2NaX। और मेन प्रोडक्ट कौन सा प्रिपेयर होगा, फेनिल ग्रुप पर क्या ऐड कर दोगे, R। किसका फॉर्मूला हो गया, एल्किल बेंजीन। किसका फॉर्मूला हो गया, एल्किल बेंजीन का। रिएक्स में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरिन में फर्स्ट रिएक्शन थी रिडक्शन,
और सेकंड रिएक्शन हमने पढ़ी रिएक्शन विद मेटल्स, उसमें फर्स्ट रिएक्शन हमने स्टडी की थी मैग्नीज रिएक्शन विद मैग्नीशियम मेटल, और किसकी फॉर्मेशन हुई थी फेनिल मैग्नीशियम हैलाइड, जिसको ग्रिग्नार रिएजेंट भी बोलते हैं। फिर सेकंड रिएक्शन कौन सी थी रिएक्शन विद सोडियम मेटल, किसकी फर्स्ट रिएक्शन कौन सी थी उसमें फिटिग रिएक्शन, फिटिग साइंटिस्ट का नाम था, उसने 2 सेम मॉलिक्यूल किसके लिए हेलोएरिन के रिएक्शन किसके साथ करवाई सोडियम मेटल के साथ, प्रेजेंस किसकी थी ड्राई ईथर की, फॉर्मेशन किसकी हो गई बाइफेनिल की। वुड्स फिटिग रिएक्शन में 1 मोल ले लिया एरिल हैलाइड और 1 मोल ले लिया वुड्स के अकॉर्डिंग एल्किल हैलाइड, दोनों के अलग अलग मोल सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में एल्किल बेंजीन की क्या हो गई फॉर्मेशन हो गई। ये बी रिएक्शन हो गई। इसी में अगली सी रिएक्शन, रिएक्शन विद कॉपर मेटल, रिएक्शन विद कॉपर मेटल, जब एरिल हैलाइड की यहां पर भी एरिल हैलाइड के कितने मोल यूज में लेंगे 2 मोल एरिल हैलाइड के यहां पर क्या लेंगे मोल यूज में लेंगे एरिल हैलाइड, चलो बड़ा करके लिख देता हूं 2 मोल एरिल हैलाइड की कॉपर मेटल के साथ लो टेम्परेचर पर थोड़ा सा इसको हीट करेंगे इस मिक्सर को, 2 मोल एरिल हैलाइड या हेलो एरिन की कॉपर मेटल के साथ लो टेम्परेचर पर जब इसको हीट करवाएंगे तो यहां से कौन सा ग्रुप रिलीज हो जाएगा CuH2 रीजन कॉपर की वैलेंसी क्या होती है +1 भी होती है +2 भी होती है, लेकिन इसकी +2 जो वैलेंसी होती है वो ज्यादा मोर स्टेबल होती है, तो Cu पर +2 अक्ष पर -1 माइनस का 2 यूज क्या हो जाएगा CuH2, और ये फेनिल ग्रुप इस फेनिल से क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। इस रिएक्शन को एक नाम बोलते हैं, वो नाम आप राइट कर लेना उल्मान रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है उल्मान रिएक्शन। 2 मोल एरिल हैलाइड को ट्रीट करेंगे कॉपर मेटल के साथ, प्रेजेंस लो टेम्परेचर पर, बाइफेनिल की क्या हो गई फॉर्मेशन हो गई बाइफेनिल। ओके, ये अपनी रिएक्शन हो गई 2 रिएक्शन। अब थर्ड रिएक्शन स्टडी करवाऊंगा, इसके बाद ध्यान रखना यहां पर हेलोजन, कौन सा हेलोजन यूज में लेंगे ओनली आयोडीन, रीजन आयोडीन। पीरियोडिक टेबल में हेलोजन फैमिली कौन सी ग्रुप में आती है ग्रुप नंबर 17 में, जिसमें फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। आयोडीन उस फैमिली में सबसे नीचे आता है डाउन पर, तो उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है ज्यादा होती है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है लो, रिएक्टिविटी क्या होती है ज्यादा, इसलिए यहां पर अक्ष की जगह हम किसको यूज कर सकते हैं आयोडीन को भी यूज कर सकते हैं, और रिलीज क्या हो जाएगा CuI2, फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी बाइफेनिल की। ओके, रिएक्शन कंप्लीट। अब मैं आपको करवा रहा हूं इससे अगली थर्ड रिएक्शन। रिएक्शन नंबर 3 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन रिएक्शंस ऑफ हेलोएरिन। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में थोड़ा बहुत आपको बताऊंगा, देखना इलेक्ट्रोफिलिक किसको बोलते हैं। पहले मैं आपको इसकी सबसे इजी हेलोएरिन की स्ट्रक्चर बना देता हूं। ये है हेलोएरिन की स्ट्रक्चर, जिसमें हेलोजन कौन सा लिया है
क्लोरीन, कौन सा हाइड्रोजन काम में लिया? क्लोरीन। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। वैन सिंगल बॉन्ड से एरोमेटिक रिंग वाले कार्बन के साथ, ये 1 इलेक्ट्रॉन हो गया इसका, 2 3 4 5 6 7, 3 तो इसमें हो गया लोन पेयर, 1 इसका सिंगल बॉन्ड में पार्टिसिपेट हो गया। तो जब हेलो एरिन यानी क्लोरोबेंजीन, इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा, पहले इसकी हम रेजोनेटिक स्ट्रक्चर स्टडी कर लेते हैं। किसकी? क्लोरोबेंजीन की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। यहाँ पर क्लोरीन अपना लोन पेयर इस बेंजीन के साथ, दोबारा स्ट्रक्चर बना देता हूं, क्लोरोबेंजीन की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर अपन स्टडी करेंगे। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर ये लोन पेयर कौन सा बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा? डबल बॉन्ड की। और ये बॉन्ड यहां से क्या हो जाएगा? ब्रेक। तो इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस चार्ज। डबल बॉन्ड Cl, दो इसके लोन पेयर है, प्लस चार्ज एक लोन पेयर किसमें यूज में आ गया? पाई बॉन्ड या एरोमेटिक रिंग के साथ पाई बॉन्ड बनाने में, फॉर्मेशन करने में। इस पर कौन सा चार्ज है? माइनस। चलो मैं बताता जाता हूं आपको। जो भी सबस्ट्रेट ग्रुप एरोमेटिक रिंग पर आकर ऐड होता है, सबस्ट्रेट ग्रुप एरोमेटिक रिंग पर आकर जब ऐड होता है तो वो उसकी कौन सी पोजीशन होगी? वो कौन सी होगी? पैरा पोजीशन। पैरा पोजीशन के पास वाली पोजीशन कौन सी होगी? ऑर्थो। ऑर्थो के पास वाली कौन सी पोजीशन होगी? मेटा। अब इसके अपोजिट कर लो। पैरा के सामने कौन सी है? पैरा पोजीशन। मेटा के सामने कौन सी है? मेटा पोजीशन। ऑर्थो के सामने कौन सी है? ऑर्थो पोजीशन। अब सुनो, मैं जो बताना चाहता हूं, क्वेश्चन आ सकता है ऐसे, अभी आया नहीं, लेकिन फिर भी मेन क्वेश्चन है कि एरोमेटिक या क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन जो ग्रुप होता है, क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन जो ग्रुप होता है, सबस्ट्रेट ग्रुप, वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है। वाई रीजन पूछ सकते हैं आपसे, तो देखो आप क्यों। माइनस चार्ज यहां पर बताऊंगा, पहले इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर को ड्राइव करा दो। माइनस चार्ज यहां पर कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। जब वो टूट जाएगा इस पर कौन सा चार्ज है? माइनस चार्ज। ओके, इस पर कौन सा चार्ज आ गया? माइनस। ये माइनस की वजह से यहां पर कौन सा बॉन्ड बढ़ गया? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड Cl, दो इस पर लोन पेयर थे ही, प्लस चार्ज। फिर ये माइनस चार्ज का साइक्लाइजेशन हो जाएगा एरोमेटिक रिंग पर। ये डबल बॉन्ड यहां पर कौन सा चार्ज है? माइनस चार्ज। ये माइनस चार्ज आ गया, इस माइनस का यहां पर बॉन्ड आ गया डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड था ही, डबल बॉन्ड Cl, दो लोन पेयर, इस पर कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज। ये माइनस चार्ज यहां पर कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। ये बॉन्ड यहां से वापस ब्रेक हो जाएगा और लास्ट में इसकी एंड जेनरल स्ट्रक्चर बढ़ जाएगी। ये बॉन्ड यहां पर दो बॉन्ड थे, ये बॉन्ड कैसे आया? माइनस चार्ज की वजह से। अगले वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, Cl की वापस स्ट्रक्चर पहली वाली बन गई। पर दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डबल बॉन्ड का डिफरेंस है। डबल बॉन्ड अपोजिट साइड है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये इसकी कौन सी स्ट्रक्चर हो गई? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कंप्लीट नाम लिख दूं, क्लोरोबेंजीन। आप सुनो, क्वेश्चन है क्या आएगा कि एरोमेटिक रिंग यानी क्लोरोबेंजीन पर जो प्रेजेंट क्लोरीन है वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग क्यों होता है? लास्ट क्वेश्चन अपना देखो, क्लोरीन एरोमेटिक रिंग पर प्रेजेंट सबस्ट्रेट ग्रुप क्लोरीन में 3 लोन पेयर प्रेजेंट होने से अपना ये लोन पेयर एरोमेटिक रिंग के कार्बन या एरोमेटिक रिंग के साथ पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर देता है या इसकी फॉर्मेशन में दे देता है। जब पाई बॉन्ड की यहां पर फॉर्मेशन होगी, अब सुनो, ये माइनस चार्ज कौन सी पोजीशन पर गया हुआ है? ये गया तो ऑर्थो पोजीशन पर, और माइनस चार्ज कहां पर गया? पैरा पोजीशन पर। कौन सी पोजीशन पर माइनस चार्ज नहीं आया? मेटा पोजीशन पर। ओके, अब सुनो, मेटा पोजीशन पर माइनस चार्ज नहीं आया। अब इसका पूरा कंप्लीट बता देता हूं आपको।
इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज। प्लस का मीन्स इलेक्ट्रॉन की कमी, डेफिशिएंसी। तो ये इलेक्ट्रोफाइल, इस एरोमेटिक रिंग पर क्या प्रेजेंट है? क्लोरीन। अब इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करेगा तो बताओ कौन सी पोजीशन पर यहां पर अटैक करेगा? कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करेगा ये प्लस चार्ज वाला, तो कौन सी पोजीशन पर अटैक करेगा? कौन सी पर करेगा? ऑर्थ पर। और कौन सी पर करेगा? पैरा पर। क्योंकि ऑर्थ और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? ज्यादा। क्योंकि कौन सा चार्ज है पैरा पर? माइनस। ऑर्थ पर कौन सा है? माइनस। मेटा पर अटैक नहीं करेगा क्योंकि मेटा पर न तो प्लस है ना माइनस है, रेजोनेंस नहीं होता। अब बता रहा हूं, क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन कौन सा रेजोनेंस इफेक्ट शो करता है? प्लस आर। ये क्लोरीन कौन सा रेजोनेंस इफेक्ट शो करेगा? प्लस आर। आर का मतलब रेजोनेंस, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसको? एरोमेटिक रिंग को। इसलिए कौन सा इफेक्ट शो करेगा? प्लस आर इफेक्ट, जिससे बेंजीन रिंग की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस चार्ज। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। ऑर्थो और पैरा की। तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आकर ऐड होगा तो कहां पर ऐड होगा? ऑर्थो और पैरा पर। इसी कारण यही रीजन है कि क्लोरीन जो एरोमेटिक रिंग पर प्रेजेंट है वो क्या होता है? ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग। आज हमने जो भी टॉपिक जो पढ़ा है इसमें अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को राइट कर सकते हो। फिर भी अगर किसी को आपको कोई प्रॉब्लम है तो अशोक जी सर ने आपको नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप में आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए होंगे। उन नोट्स को आप फिर एक बार देखिएगा। फिर भी अगर आपको कोई भी रिएक्शन में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को राइट कर सकते हो। धन्यवाद।